हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा और नरेंद्र मोहन के नाटक के विषय में। हम देखेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, फिर उन्हें हम ट्रिक से याद भी कराएंगे और उसके बाद हम देखेंगे नरेंद्र मोहन के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं, फिर उन्हें भी हम ट्रिक से याद कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इनके नाटकों को अच्छे से याद करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अगर आप क्लास और भी पाना चाहते हैं और भी वीडियोस पाना चाहते हैं कि आपको रचनाएं याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक। इनका जो पहला नाटक है वो है तिंदुवलम। तिंदुवलम 1958 ईस्वी की रचना है। दूसरी रचना है सीमांत के बादल, ये 1963 ईस्वी की रचना है। अपना अपना जूता 1964 ईस्वी में लिखी गई रचना है। रोशनी एक नदी है, ये 1974 ईस्वी की रचना है। ठहरी हुई जिंदगी, ये 1980 ईस्वी की रचना है। और लास्ट रचना है आदमी का जहर, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर हमने इनके 6 नाटकों को देखा है। अब हम इन्हें याद रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के तिंदुवलम मंदिर को, इतना ये ध्यान रखिएगा, जो तिंदुवलम ये शब्द आया है ये एक मंदिर का नाम है। जैसे मंदिरों के नाम रहते हैं ना, तो वैसे आप इनको सोचिएगा, जो तिंदुवलम मंदिर है ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो कहते हैं लक्ष्मी जी के तिंदुवलम मंदिर को सीमांत के बादल ने जब घेरा था। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी जी के तिंदुवलम मंदिर को सीमांत के बादलों ने जब घेरा था, तब लोग अपना अपना जूता लेकर भागने लगे रोशनी की तरफ। तो पता चला कि रोशनी जो एक नदी है उसमें देखते ही देखते बाढ़ आ गई और लोगों की ठहरी हुई जिंदगी फिर से आदमी का जहर बन गई। ये है पूरी ट्रिक। एक बार हम इनको फिर से पढ़ते हैं। देखिए, लक्ष्मी कहते हैं, ये जो तिंदुवलम है ये तिंदुवलम एक मंदिर है, यहाँ से आप ले लीजिएगा। और उसमें मतलब वो मंदिर किसका है? तो वो लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो कहते हैं लक्ष्मी जी के जो तिंदुवलम मंदिर है उस मंदिर को एक दिन क्या होता है, सीमांत के बादल ने घेर रखा, यानी कि उस दिन वहाँ पर बादल छा गया है। तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि लक्ष्मी जी का जो तिंदुवलम मंदिर है, एक दिन क्या होता है, उस मंदिर को सीमांत के बादलों ने घेर रखा था। तो सब लोग क्या करते हैं, अब जब बारिश का मौसम होता है तो लोग वहाँ से भागते हैं ना कि भाई हम भीग ना जाए। तो कहते हैं कि जब सीमांत के बादल ने उस मंदिर को घेर रखा था तो हर कोई अपना अपना जूता लेकर भाग रहा था। और कहाँ भाग रहा था? रोशनी की तरफ। एक उनको रोशनी कहते हैं ना कि भैया रोशनी की तरफ चलो, रोशनी की तरफ चलो। तो सबको लगा कि रोशनी दिख रही है तो कोई जगह होगी, तो सब अपना अपना जूता लेकर रोशनी की तरफ भागते हैं। और तब आगे चल के पता चलता है कि वो जो रोशनी रोशनी कर रहे हैं वो रोशनी एक नदी है। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी एक नदी है। और उसमें देखते ही देखते आगे जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये तो रोशनी एक नदी है। और नदी को देखते ही देखते क्या हो जाता है, उसमें बाढ़ आ जाती है। भाई बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी, इमेजिन कीजिए कि खूब तेज बारिश होने लगी क्योंकि बादल छाए हुए थे। और फिर नदी को देख ही रहा है इंसान, देखते देखते क्या हो जाता है, नदी में बाढ़ आ जाती है। और जब बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं कि लोगों की जो ठहरी हुई जिंदगी थी ना, जो लोगों की रुकी हुई जिंदगी थी, आराम से जो लोगों की रुकी हुई जिंदगी थी, वो क्या हो गई, वो आदमी का जहर बन गई। आदमी का जहर बन गई यानी कि वहाँ पर जो है बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ जाएगी तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, है कि नहीं? दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी सारी रचनाओं को हम एक साथ एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं और सागी की सारी रचनाएं आपको क्रम से भी लिखी हुई मिल जाएंगी। और इसके बाद हम बात करेंगे अब नरेंद्र मोहन के नाटक पर। नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक है? तो इनके द्वारा जो नाटक लिखा गया है देखते हैं। सबसे पहले पहला नाटक है
कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये 1987 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। दूसरा नाटक है सिंहधारी, ये 1988 ईस्वी की रचना है सिंहधारी। फिर है कलंदर, कलंदर 1981 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अगली रचना है नो मैंस लैंड, 1994 ईस्वी की रचना है। फिर है अभंग गाथा, अभंग गाथा जो है ये 2000 ईस्वी की रचना है। अभंग गाथा कब की है? ये 2000 की रचना है। तो यहाँ पर हमने नरेंद्र मोहन के नाटकों को देखा जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो ये सिंहधारी और कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण रचना हैं। तो अब इन दोनों रचनाओं को हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोहन है, नरेंद्र मोहन ने जैसे ही कहे कबीर सुनो भाई साधो भजन गाया, ये भजन है ना एक, तो कहते हैं नरेंद्र मोहन ने जैसे ही कहे कबीर सुनो भाई साधो भजन गाया, वैसे ही सिंहधारी कलंदर नो मैंस लैंड एरिया में आ गया और खुद अभंग गाथा गाने लगा। क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोहन नाम है, यहाँ पे आप इनको याद कर लीजिएगा। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप वहाँ से उठाइए नरेंद्र जी को और मोहन से उठा लीजिएगा कि जो स्पीच देते हैं तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है। तो कहते हैं जब नरेंद्र मोदी जी अपनी मोहिनी आवाज़ में सबको मोह लेते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है, जो स्पीच होती है, वो सबको मोह लेती है। तो इस तरीके से हमको नाम कभी नहीं भूलेगा। तो एक दिन क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, भजन गाते हैं, अपने स्पीच में भजन गाते हैं। कौन सा? जैसे ही नरेंद्र मोदी जी अपनी मोहिनी आवाज़ में भजन गाते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तभी क्या होता है, जैसे ही उन्होंने ये भजन गाना शुरू किया, वैसे ही एक सिंहधारी कलंदर, कैसा? एक सिंहधारी कलंदर नो मैंस लैंड एरिया में आ गया और खुद क्या करने लगता है, खुद अभंग गाथा गाने लगता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी रचनाओं को अच्छे से याद भी कर लेंगे। नरेंद्र मोदी को जोड़ेंगे तो याद रहेगा नरेंद्र मोहन की बात हो रही है। मोदी जी की जो स्पीच होती है वो सबको मोह लेती है, तो याद रहेगा नरेंद्र मोहन जो है, इनके ये नाटक हैं। और अगर आप इस ट्रिक को लिखना चाहते हैं अपने शब्दों में, तो मैंने ट्रिक को अपने शब्दों में लिखा है और जैसा मैंने बताया है आप भी उस तरीके से आप इसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख भी सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से याद भी रख सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो पसंद आई या नहीं आई, जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने सुझाव भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल हम मिलते हैं एक अगले लेखक और उनकी रचनाओं के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।